अधिकारी मस्त हैं, वो सिर्फ सपा के एजेंट बने हुए हैं। वो चाहते हैं बीजेपी की इतनी छवि खराब कर दो यहाँ पे बीजेपी की, पर नशे से और वैश्यवर्ती से लोनी को ये ढकेलने का काम कर रहे हैं। अगर अपराध है और पुलिस मेरे पे जांच करे अपराध है तो मुझे जेल भेज दे। ललित शर्मा और होटल बंद करवाएगा, उनमें तुम मरे या कोई और मरे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैंने गलत कोई काम कर रखा है तो उनको भी, वो भी स्वतंत्र हैं, वो जाए और मेरी FIR दर्ज करवाए। जो अवैध है उसके संचालनकर्ता पे, जिसकी बिल्डिंग है उस पे और जिसके चौकी क्षेत्र में उस पे, वो उन पे मुकदमा दर्ज हो, उन पे कार्रवाई हो। का बच्चा जा रहा हो और अपने पापा से पूछे, पापा ये 399 रुपए में ये रूम क्यों मिलता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ शिवांशु प्रतापगढ़ी। दर्शकों, लोनी में ओयो को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है। उसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता ललित शर्मा जी। बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि ये घमासान क्यों छिड़ा हुआ है और इस घमासान के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले ललित शर्मा जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा आपको अपने चैनल में और जानना चाहूंगा क्या होता है इन लोनी के ओयो होटल्स में और कैसे आप इतना ज्यादा सुर्खियों में हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण सुनेंगे उन सभी का मैं हाथ जोड़ के अपने राम राम करता हूँ सभी से। आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय, जय दादा परशुराम। और आपके चैनल के माध्यम से ही मैं हाथरस में आपने देखा है बहुत विषम घटना घटी है, बहुत मृत्यु हुई है, तो उन सभी को परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी की आत्मा को शांति मिले, अपने चरणों में भगवान उन्हें वास दें। देखिए, ओयो होटल, अगर एक होटल के नाम पे अगर बात करें तो होटल्स तो बहुत हैं और पूरी दुनिया में, और होटलों की जरूरत भी होती है। पर लोनी नगर पालिका क्षेत्र जिसमें ओयो होटलों की भरमार है और गेस्ट हाउस होगी, ये कोई भी, एक तो सबने ओयो होटल और उसके नीचे अलग नाम लिख रखा है, तो कोई भी ये ओयो से रजिस्टर्ड नहीं है पहली बात तो। और जिन बिल्डिंगों में ये हैं वो बिल्डिंग GDA से अप्रूव्ड नहीं है। इनके पास कोई परमिशन, बेकार की परमिशन उल्टी सीधी उलझा के गलत कागज लगा के मानकों के अनुसार ली गई है। अब बात आती है कि इनमें होता क्या है। अब आप सोचो, 399 रुपए के रूम में 1 घंटे के लिए कौन क्यों जाएगा? लोनी में 499 रुपए के रूम के लिए 1 घंटे में कौन क्यों जाएगा? और लोनी के जितने भी होटल के रजिस्टर मेंटेन है उनमें लड़के लड़कियां ही क्यों जाते हैं? आज तक कोई धर्मपत्नी और पति क्यों नहीं रुके? आज तक कोई, क्या कहते हैं, अपने बच्चों के साथ कोई फैमिली क्यों नहीं रुकी? उसके बाद इन ओयो होटलों में, और ये जो गेस्ट हाउस है फर्जी, सारे फर्जी हैं। 43 की तो मैंने रैंडमली लिस्ट दी है बना के, जबकि 100 से भी ज्यादा है। ये लिस्ट आपको मिली कहाँ से? आपके सूत्र बहुत ज्यादा ऐसा लगता है फैले हुए कि मतलब लिस्ट मिल जा रही है, अधिकारियों को नहीं मिल पा रही है। अगर उनको मिलती तो शायद वो इस पर सील लगे। नहीं, अधिकारियों को कई बार दी गई है और अधिकारियों को सब पता भी है। आंख मीच के बैठे हुए अधिकारी हैं, माल खा रहे हैं, इनकी खाल मोटी हो गई है माल खाते खाते। मैं आपको बताऊं क्यों, कि जो नहीं करेगा, अब तक मैंने 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने 24 घंटे पहले कहा था, 7 दिन का टाइम दिया था, उसके बावजूद कल मैंने एक वीडियो दी जिस ओयो होटल में सुबह 9 बजे एक लड़का और एक लड़की जा रही है। लड़की ने, हमारी बहन ने मुंह ढक रखा है। मैं ये बालिग और नाबालिग का विषय नहीं करूंगा, पर सुबह 9 बजे वो अपने घर से, मेरी बहन क्या बोल के आई होगी? मेरे को तो लगता नहीं है कि कोई अपनी बच्ची को ओयो होटल जाने के लिए भेज रहा होगा घर से। वो कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं वहाँ, उसके आसपास भी नहीं है। अब लोनी में सैकड़ों ओयो होटलों की जरूरत क्यों है? लोनी में कौन सा ऐसा तीर्थ स्थल है, हिंदू धर्म का, मुसलमान धर्म का, सिख धर्म का, या किसी भी ऐसे धर्म का कोई तीर्थ स्थल हो, यहाँ बर्फ पड़ती हो, यहाँ पे, क्या कहते हैं, पहाड़ हो, यहाँ पर कोई बड़ी यूनिवर्सिटियां हो कि उनके बच्चे पढ़ते हो, बाहर से आके उनके माँ बाप रुकते हो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो कि उनके यहाँ के एम्प्लॉयज रुकते हो, बहुत बड़ा यहाँ पे, क्या कहते हैं, ऐसा कोई हब हो, तीर्थ स्थल कोई भी, जैसा कि ना झील हो, कुछ भी ऐसा कुछ हो, क्योंकि आसपास के एरिया में भी नहीं है, ना बस अड्डा कोई अंतरराष्ट्रीय है, ना कोई एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय है, फिर भी सैकड़ों की तादाद में ओयो होटल है। अच्छा, ओयो होटल है तो ये 25, 50 और 100 गज वाले, 150 गज वाले ही क्यों है? क्यों यहाँ रेडिसन ब्लू नहीं आता? जब रेड फ्लेम खुल सकता है, द मोदी महल खुल सकता है, अंगीठी खुल सकता है, रेड फ्लेम खुल सकता है, पीटर इंग्लैंड का शोरूम खुल सकता है, तो क्यों यहाँ पे रेडिसन ब्लू जैसे, ओबराय जैसे, ताज जैसे, आपके और दादलित जैसे ऐसे होटल क्यों नहीं आ रहे? जब इतना तगड़ा व्यापार लोनी में होटल का है तो। क्योंकि इन होटलों में कुछ नहीं होता, सिर्फ फर्जीवाड़ा देह व्यापार के नाम पर हमारे नाबालिग बच्चियों को बिगाड़ा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसमें षड्यंत्र है,
नगर पालिका का सबसे ज्यादा, क्योंकि वो विपक्ष की हैं। अभी थोड़े दिन 4 महीने पहले चुनाव में बस उनका हमारा गठबंधन हुआ था चुनाव के लिए, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम उसके साथ गठबंधन रख के अगर कोई हमारी पार्टी में भी गलत है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। योगी जी का और मोदी जी का कहना है हम स्वच्छ सभी के लोग हैं, सनातन धर्मी है, वासुदेव कुटुंब को मानते हैं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पर यकीन रखते हैं, पर अगर गलत करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अब उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी होने के बाद वो चाहती तो इन होटलों को अब तक कब की बंद करवा पाती। और मैं तो कहता हूँ चलो देर से आए और दुरुस्त आए, बुजुर्गों की कहानी है। अब सार्वजनिक कर दें जो मैंने 4300 की लिस्ट दी है कि उसमें से उन्होंने कितनों को परमिशन दे रखी है और कितनों को अगर नहीं दे रखी तो उनपे वो कार्रवाई के लिए क्यों काम नहीं करते। लोनी के विधायक माननीय नंदकिशोर गुर्जर जी ने ही क्यों आज तक चिट्ठी लिखी और किसी ने तो नहीं लिखी। उन्होंने लिखते हैं वो, और वो तहसील के जो नुमाइंदे हैं और बीच में जो दलाल है नेताओं के, कोई भी नेता हो सकता है। लंका में सब 52 गज के हैं, कोई 51 गज का नहीं है, सब 52 गज के हैं। अपना अपना पैकेट लेते हैं, सील बंद करने के भी पैसे, सील खुलवाने के भी पैसे। अब क्या है कि ये साहब गुझोल क्या होता है कि अगर सील लगती है तो सील, जब कोई गलत काम होगा तो जब ही तो सील लगेगी। अब सील लग गई गलत काम पे तो जिसने वो गलत काम किया उस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, जिसने वो गलत विक्रम करने के लिए बिल्डिंग किराए पे दी उस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। और जिस चौकी क्षेत्र में वो बिल्डिंग है, जिस चौकी क्षेत्र में की चौकी इंचार्ज की बिल्कुल शासन प्रशासन इसीलिए तो चौकी जगह जगह खुलवाता है कि जो चौकी के अंडर में, और जबकि कमिश्नरेट लगने के बाद पुलिस की भी मैं आपकी बात काटूंगा। मैं एक सवाल लेना चाहूंगा यहाँ पर कि इसके लिए माननीय विधायक जी ने कितनी बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आपने कहा वो चिट्ठी लिख रहे हैं, वो मोर्चा खोले, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कितनी बार मुद्दे को आगे रखा है आगे, क्योंकि आपकी बातों से तो यही निकल कर आ रहा है कि आपकी सरकार में अधिकारी भ्रष्ट है, आपकी सुनी नहीं रहे, क्योंकि विधायक जी इस पद पर है, क्या उनकी भी अधिकारी नहीं सुनती? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रहे। इस टाइम अधिकारी मस्त है, वो सिर्फ सपा के एजेंट बने हुए हैं। लोनी के अधिकारी बिल्कुल सपा के एजेंट बने हुए हैं। वो चाहते हैं बीजेपी की इतनी छवि खराब कर दो यहाँ पे, बीजेपी की और हिंदूवादियों की इतनी छवि खराब कर दो कि जो है बीजेपी से इनका विश्वास उड़ जाए और अखिलेश यादव को हम मुख्यमंत्री बना पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये तमाम 43 होटल की जो मैंने लिस्ट दी है, 1 मिनट का काम है एसडीएम साहब का, चुटकी बजाएंगे, शासन में फोन करेंगे, 1 मिनट में लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद उनके पास इतना कमिश्नरेट है आज और इतनी पुलिस और इतना सब कुछ है। योगी जी ने गाजियाबाद को स्पेशल कमिश्नरेट क्यों बनाया? इसीलिए तो बनाया कि क्राइम और ये इन सब चीजों से मुक्त हो पाए। पर नशे से और वैश्यवर्ती से लोनी को ये ढकेलने का काम कर रहे हैं। लोनी का नाम बदनाम हो रहा है। मैं आपके चैनल से आज बताना चाहूंगा, अगर मेरी बात से कोई सहमत ना हो तो मुझे जरूर बताए। आज लोनी के बच्चे जब बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनसे जब एड्रेस कोई पूछता है तो वो अपना एड्रेस गाजियाबाद बताते हैं, लोनी नहीं बताते। इसका क्या कारण है मुझे बता दें। इसका कारण यह है कि लोनी का नाम बदनाम है। नाम बदनाम किस लिए है? इन जैसे नेता और अधिकारियों की वजह से, क्योंकि इन्होंने लोनी को वैश्यावर्ती का और नशे का अड्डा बना दिया है। लोनी में तमाम जगह एक ऑडियो और एक वीडियो दोनों वायरल हो रहा है। सबसे पहले ऑडियो पर सवाल लूंगा। ऑडियो आपका है, कुछ लेन देन की उसमें बात चलिए, क्या लगता है आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट है या केवल आवाज आपकी है? न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन हर जगह ऐसा तमाम जगह ऐसा यही चल रहा है। ये आपकी वॉइस। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने वो सुनी नहीं है वैसे अभी तक। आप कह रहे हैं आवाज मेरी है, मैं नहीं कह रहा, ये लोगों का कहना है, ऐसा लोगों का कहना है। अभी आपने देखा होगा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की भी चुनाव में एक फेक वीडियो वायरल हुई थी जो कि उसको लेके थी, संविधान को लेके, और उसमें कई लोगों पे मुकदमे भी दर्ज हुए। तो अगर ऐसी कोई है तो मैं उन पर कार्रवाई करवाऊंगा। पर अगर कुछ है तो मुझे जो लोगों ने बताया कि उसमें कोई शराब वराब मंगवाने के का जिक्र है, मेरी पैक वैक कुछ इस तरीके का, जैसे आप बता रहे हैं कुछ ऐसा कोई जिक्र है, तो मैं ये कहता हूँ कि पहली बात तो शराब किसी को पीनी नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं अंतुल्य वजन के नीचे बैठा हूं, मैं वर्तमान में एक्सरसाइज भी करता हूं, मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाता। ये मेरे आपको साथ वाले बता देंगे, लहसुन प्याज भी नहीं खाता। अब दूसरी बात, एक्सरसाइज में बहुत कहते हैं कि भाई ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, हम नहीं कुछ ऐसी चीजें खाते। शुद्ध शाकाहारी चीजों में बहुत ताकत है। अब बात आती है कि अगर उसमें शराब में अगर आप हकीकत में भी आ जाओ, गवर्नमेंट ने लाइसेंस से ठेके खोल रखे हैं। अगर कोई किसी घर में कोई रिश्तेदार आ जाए और वो 2 पैक लगाता हो तो क्या आप रिश्तेदार को गाली देके भगा देंगे? उसके लिए व्यवस्था करवाएंगे। कौन सी ऐसी शादी पार्टी है जिसमें लोग नहीं मंगवाते, या कौन सा ऐसा बार नहीं है, बारों के लाइसेंस क्यों दिए जाते हैं? गलत वो है सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना,
गलत वो है सर। कानूनों की बात नहीं है सर, जो ऑडियो वायरल है केवल हम लोग उसकी पुष्टि करना चाहते हैं। क्या लगता है वो आपका है या नहीं है, क्योंकि संदर्भ वही निकल कर आ रहा है सर। अगर आप उसको सुने। देखिए मैंने अभी तक सुना नहीं है, बाकी वो मेरा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, अगर वो कहते भी है मेरा तो मैं उस बात पे समझ रहा हूँ, अगर वो कहते भी है मेरा है पहले तो उसकी जांच हो भाई। जांच उसकी कौन करेगा? आईटी विभाग करेगा ना उसकी जांच। आईटी विभाग में वो भेजे, उसकी जांच हो और तहरीर दे। अगर ये अपराध है भाई, वायरल उस वीडियो को करा जाए जो अपराध हो, अगर ये अपराध है तो अपराध के लिए मेरे नाम तहरीर दे, मेरे पे मुकदमा दर्ज करवाए। अगर अपराध है और पुलिस मेरे पे जांच करे, अपराध है तो मुझे जेल भेज दे। पर ये विषय ओयो से नहीं है रिलेटेड। दारू मंगाना या दारू की बोतल या दारू पीना, अगर आप पूरी ऑडियो सुने तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष वही निकल रहा है। अगर आप समय मिले तो आप उसको जरूर सुनिएगा। नहीं तो आप मुझे पूरा बता दीजिए ना। क्योंकि और दूसरी चीज, एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें युवती और युवक ओयो में जाते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लोनी में वायरल हो रहा है। ये वीडियो किसके द्वारा वायरल किया गया है? मेरे द्वारा वायरल किया गया है। अच्छा, आप एक शब्द जानते हैं वोयरिज्म? ये एक शब्द है जिसके तहत अगर आप किसी की निजता को अगर वायरल करते हैं तो शायद मुकदमा हो सकता है, इस पर यह कार्रवाई हो सकती है। तो आपने क्यों किया? क्योंकि किसी की निजता का अगर आप इसको करें, बिल्कुल हो सकता है। हमने जब उसका चेहरा ही नहीं लिया, अगर किसी का कोई जा रहा है, अगर कोई जा रहा है उसे पहचानो तो सही कौन जा रहा है, तभी तो मुकदमा दर्ज होगा। जब उसका फोटो ही नहीं है, जब उसका पीछे से फोटो है, ये दिख रहा है कि एक महिला लड़की जा रही है और उसने मुंह पे कपड़ा बांध रखा है, एक लड़का जा रहा है, ना लड़के का फोटो है ना लड़की का फोटो है, तो हमने तो अपनी मर्यादा का पालन रखा। अगर हम चाहते अश्लीलता पे उतरते, जैसे ये ओयो पे बिगड़ बेफालतू की चीजें कोई वायरल कर रहा है, क्योंकि जो ये वायरल कर रहा है, जो सुमित नाम का लड़का मुझे बताया गया है, ठीक है, वो जो वायरल कर रहा है उसका खुद का होटल है। अब वो पोस्ट डाल रहा है कि अगर मैं मर गया तो ललित शर्मा मेरी मौत का जिम्मेवार होगा। अरे यार, आप वो होटल खोलोगे, ललित शर्मा वो होटल बंद करवाएगा, उसमें तुम मरे या कोई और मरे, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई? मैं तो कार्रवाई करवाने पे विश्वास रखता हूँ, कार्रवाई हो। अगर मैंने गलत कोई काम कर रखा है तो उनको भी, वो भी स्वतंत्र है, वो जाए और मेरी एफआईआर दर्ज करवाए, कानून अपना काम करे। मैं गलत तो मुझे देख रहे थे। चैनल के माध्यम से प्रशासन और सरकार को क्या कहना चाहिए, किस तरह से इस पर कार्रवाई हो? देखिए, सरकार के उच्च अधिकारियों से हम लोग बात कर रहे हैं, मेरी माननीय विधायक जी से भी बात हुई है, माननीय सांसद जी से भी मैंने समय लिया है, क्योंकि सदन चलने के कारण सब थोड़ा व्यस्त थे। और अभी जो है कल हाथरस की जो घटना घटी है उसमें भी पूरा सब कुछ आप देख ही रहे हैं कि खिन्न भिन्न है। हम लोगों ने ये छेड़ रखा है तो हम लोग क्या कहते हैं, इसके लिए मुहिम के लिए चल रहे हैं। अभी मुझे लोनी के तमाम सभासदों का समर्थन मिला है। लोनी की जो हमारी पार्टी की मनोनीत सभासद है मीना शर्मा जी, हमारी बड़ी बहन, उन्होंने समर्थन दिया है। मेरी महिला मोर्चा की अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, आरती मिश्रा जी से भी। मेरी बाल विकास महिला सदस्य की आयोग है कुंभी चौधरी जी डॉक्टर, उनसे भी बात हुई है, शायद वो भी जल्दी अपना समर्थन देंगी। और कुलवीर चौहान जी हमारे राम पार्क के सभासद हैं, उन्होंने तो 150-200 आदमियों के साथ बैठक करवा के अपना समर्थन आज मुझे दिया है। मेरी लाइव पे देख सकते हैं, शाम को प्रेस विज्ञप्ति भी आएगी। और तमाम सैकड़ों लोग अब तक अपनी बाइट्स बना के सोशल मीडिया के थ्रू इसका विरोध कर रहे हैं। तमाम लोग कमेंट में अपना नंबर भेज रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मैं 7 दिन का इंतजार कर रहा हूँ। 7 दिन के अंदर अंदर या तो वो प्रशासन सूची जारी कर दे, अगर सूची जारी नहीं करेगा और अवैध उन पर कार्रवाई नहीं करेगा, खाली सील नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अवैध है उसके संचालनकर्ता पे, जिसकी बिल्डिंग है उस पे और जिसके चौकी क्षेत्र में उस पे, वो उन पे मुकदमा दर्ज हो, उन पे कार्रवाई हो। और जो जिनकी वो बताएंगे परमिशन है, उनकी जनता के सामने, प्योर मानकों के सामने परमिशन पेश करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने जन आंदोलन के लिए जनता को जागरूक करता फिर रहा हूँ, हर वार्ड में जा रहा हूँ, हर किसी से आग्रह कर रहा हूँ, सोशल मीडिया की तरफ आग्रह कर रहा हूँ। जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। 7 दिन बाद मैं एक तारीख तय करूंगा जिससे हम एक पंचायत का आयोजन करेंगे और उस पंचायत में सर्व समाज मिलके, सर्व धर्म मिलके, क्योंकि हर किसी के धर्म में बहन बेटियां हैं, किसी एक हमारे मेरे ब्राह्मण कुल में नहीं, हर किसी जाट के, गुर्जर के, बनिया के, ठाकुर के, वाल्मीकि समाज के, मुसलमान समाज के, पासंदा समाज के, ठीक है, क्रिश्चन समाज के, बौद्ध समाज के, सबके घर में बहन बेटियां हैं। और जब वो पढ़ते हैं, अगर किसी का बच्चा जा रहा हो और अपने पापा से पूछे, पापा ये 399 रुपए में ये रूम क्यों मिलता है, तो उसके पापा की खुद की निगाह नीचे हो जाएंगी कि 300 रुपए में, 99 रुपए में कौन से होटल में क्या करने के लिए रूम मिलता होगा। तो मैं चाहता हूं प्रशासन अब वो चीज भूल जाए, क्योंकि ललित शर्मा लगा इस मुहिम में, कोई दलाल नहीं लगा। दलाल लगा होता तो वो पूरी लिस्ट नहीं देता। मैं दलाल नहीं हूं, आज तक कोई दलाली का काम नहीं किया, जनता की मदद की है और जनता का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा है।
और मैं आज इसी मुहिम के आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ तमाम लोनी की देवतुल्य जनता से, अगर मैं बैठ जाऊं और अगर मैं बोलना बंद कर दूं, जब तक ये बंद ना हो तो मुझे दलाल घोषित कर देना। पर अगर मैं ना बैठा तो मेरे कंधे से कंधा मिला के आशीर्वाद दे, जैसा आपने सदैव मुझे दिया है। इन होटलों को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करूंगा। और रही बात उसकी, और भी कोई आरोप लगाएगा, 100 से ज्यादा ओयो होटल है। अभी तो ऐसा भी हो सकता है, मैं पहले आशंका बता रहा हूँ आपके चैनल से, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जो वैश्यावृत्ति करने के लिए लड़कियां बुला सकते हैं, वो उस लड़की को मेरे खिलाफ तहरीर भी दिलवा सकते हैं। तो इससे ये सिद्ध नहीं हो जाएगा। अगर मेरे पे कोई भी तहरीर जाती है या कोई भी मेरे पे केस जाता है मेरे, तो पुलिस उसका बिल्कुल तहरीर ले और प्राथमिकता से उसकी जांच करे, और मैं उसमें दोषी पाया जाता हूं तो मुझे जेल भेजे। पर अवैध होटल में जो ये अश्लीलता फैलाई जा रही है, इसको तो फिर भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। तो मेरा अधिकारियों से कहना है जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई हो, नहीं तो जनता भड़केगी तो फिर सब टंगेंगे। अभी जनता आप देख रहे हो, 3 साल की बच्ची के 3 साल की बच्ची 13 साल की बच्ची के साथ मोदी नगर में आपने पढ़ा होगा, आपने खुद कवर भी किया होगा, 13 साल की बच्ची के साथ उस ओयो होटल में बलात्कार हुआ। मोदी नगर की जनता रोड पे बैठी हुई है, और उसके बाद वहां की प्रशासन क्या करता है? मैं तो वहां के प्रशासन को भी कहता हूं यार, वहां का प्रशासन क्या करता है? सिर्फ उस ओयो की बिल्डिंग को सील करता है, उसके अलावा और जो ओयो खुले हुए हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। ये क्या हो रहा है? गोरख धंधा मचा रखा है कि योगी बाबा की सरकार है। अगर मुझे माननीय विधायक जी से, सांसद जी से, मंत्री जी से दिल्ली और मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ा तो मिलूंगा, और अगर कुछ भी बात नहीं बनी तो लोनी के हजारों लोगों के साथ पंचायत करूंगा, और पंचायत में फैसला लेके लाखों लोगों के साथ एसडीएम कार्यालय पर धरने पर बैठूंगा। तो ये क्या लगता है आपकी सरकार में, जब कभी चुनाव के बाद कार्रवाई हुई तो बहुत जल्दी मतलब निस्तो नाबूद किया गया, बुलडोजर चलाया गया? आप ही की सरकार है, आप ही के विधायक हैं, फिर भी इतनी कार्रवाई लेट हो रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार कुछ भेदभाव कर रही है? सरकार कुछ जात पात या ऐसा कुछ देखकर कार्रवाई? सरकार भेदभाव नहीं कर रही, जात पात देख के नहीं कर रही। सरकार कहाँ सोई? मैं आपको बता देता हूँ भैया, मैं आपको उसका भी जवाब सीधा सा दे देता हूँ। माननीय विधायक जी ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, वो अपनी बात को लिख सकते हैं। उस लिखने में क्या होता है, उन्होंने चिट्ठी लिखी उप जिलाधिकारी को, उप जिलाधिकारी ने लिख दी डीएम को, डीएम को ने फॉरवर्ड कर दी आगे मेरठ को, मेरठ ने फॉरवर्ड कर दी प्रमुख सचिव को, प्रमुख सचिव ने वो जांच के लिए भेज दी। अब वो जांच करने वाले अधिकारी कौन है? ये जो बैठे हुए भ्रष्ट, ये जांच में लिख के भेज देते हैं या कुछ ऐसा है नहीं, हमने कार्रवाई कर दी, 2 होटल बंद करेंगे, उनकी फोटो डाल देंगे, हमने कार्रवाई कर दी थी। अब वहां से जांच में वो सोचते हैं कि कार्रवाई हो गई, उसके बाद ये गुमराह करते हैं सरकार के ऊपर। अब जब ये सारी चीजें, जब जनता आंदोलन करके निकलेगी, जब जनता 50,000, 1 लाख, 2 लाख रोडों पे होगी, तो सबके कान खुल जाएंगे। फिर ये क्या कहेंगे कि 2 लाख लोग क्यों है रोडों पे, ये 50,000 आदमी क्यों है रोडों पे, ये इतना तगड़ा माहौल क्यों है रोडों पे? तो सब ऊपर तक आवाज भी पहुंच जाएगी, सही बात पहुंच जाएगी, और कार्रवाई इन्हें करनी पड़ेगी। और इन अधिकारियों को आज ये जो एसी के कमरे में बैठे हुए हैं, फिर लाइन में इनके नंबर नजर आएंगे। तो चलिए, आप सुन रहे थे हमारे साथ ललित शर्मा जी को लोनी से। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं शिवांशु दुबे, न्यूज़ 1 गाजियाबाद।